गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 20 हमने यहीं पे क्लास में कर लिया था, जिसका आंसर 3600 आ रहा था। 21st, 22nd और 23rd मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। 21st का आंसर बताओ सारे बच्चे। 2680, 3680। हाँ जी, कन्याएं बताइए, यही आंसर आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? करके नहीं लेके आए? कितना आया? 2380। एक आ रहा है 2180। और बताओ वेराइटी। पूरा 2100। यहाँ तो भैया फुल झोल है इधर तो। हाँ जी, वो कह रहा है भैया हमारे भैया का रजिस्टर क्या है, जिंदाबाद है। 3680 से इधर नहीं हुई। हाँ, अनंत भैया जिंदाबाद। क्यों जी अदिति जी, कितना आंसर आया? नहीं किया? करो, अभी करो। पीछे भाई साहब। चलो, जीएनपी एट एमपी निकालना है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेटा किस चीज का दे रखा है? इनकम मेथड का दे रखा है। इनकम मेथड से क्या आती है? एनएनपी आती है। सबसे पहले तो 5 चीजों को प्लस करके अपन लोगों को क्या लेके आना है? एनडीपी एट एफसी लेके आना है, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम आती है। मैंने इसके पहले कुछ और बोल दिया था क्या? एनएनपी बोला था क्या मैंने? माय बैड, वापस लेता हूँ मैं अपने शब्द। मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ गलत बोला। एनडीपी एट एफसी आता है। क्या आता है? एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम आता है। और अपने को लेके क्या आना है बच्चों? बोलो। जीएनपी एट, चलो लिख लेते इधर। जीएनपी एट एमपी लेके आना है। पहले ये तो निकाल लेंगे हम, इसको निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। और बस फिर कर लेंगे। बोलो नेट को क्या बनाना है? ग्रोस बनाने का, तो क्या करने का? प्लस डैप करने का। डोमेस्टिक को क्या बनाने का? नेशनल, तो क्या करने का? बोलो प्लस एनएफआईए। और एफसी को क्या बनाने का? एमपी बनाने का, तो प्लस एनआईटी। वेरी गुड। तो ये करने का। चलो पहले वो 5 हेडिंग ढूंढो जल्दी से। सीओई, ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी है क्या इसमें? रेंट है, रॉयल्टी नहीं है। तीसरा इंटरेस्ट, ये रहा। चौथा, चौथा होता है प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट इसने दे नहीं रखा, लेकिन बाकी चीजें दे रखी है। क्या दे रखा है? डिविडेंड दे रखा है और सेविंग दे रखी है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग। समझ में आ रही है आपको बात? तो डिविडेंड दे दिया इसने, रिटेन अर्निंग दे दी। और एक कंपोनेंट क्या था? कॉर्पोरेट टैक्स। वो भी दे के रखा है क्या इसने? वो नहीं दे के रखा है। तो बस ये 2 चीजें ऐड हो जाएगी, डिविडेंड और ये सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। और एक लास्ट क्या है? मिक्स्ड इनकम। ये देखो, ये सारे जोड़ दो तो बच्चों क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। 15, 17 और 21, 23, 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बस एडजस्टमेंट करनी है अब। 2400 में डैप प्लस करो, 400 दिया हुआ है। एनएफआईए कितना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 20 है। प्लस करके ब्रैकेट में -20 लिखोगे और प्लस एनआईटी करने का। एनआईटी दे रखा है 900। बताओ यार, इतना इतना भारी क्वेश्चन नहीं हो तुम्हारे कोई? थोड़ी बहुत लज्जा तो नहीं आई होगी तुम्हें? 2800 और ये -20 हो जाएगा, प्लस माइनस करके, प्लस 900। ठीक है ना? ये 3700 -20। सही कह रहा था भैया, कोई नहीं ला सकता इसे आंसर। बताओ यार, आपका कैसे 2100 कैसे आया? 2380 कैसे आया? करो भाई, करो जल्दी करो। चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो भाई। सॉल्यूशन आपके सामने करो। ये भारी है, ये वैल्यू एडिड से भारी है। वो भी कुछ नहीं है, नालायक हो। सब करा रखे मैंने। कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? पूरी मैक्रो? पूरी इंडियन? इंडियन की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इधर, मैक्रो की देख लो तो। इधर आप बाहर निकल क्या बताऊंगा मैं क्यों। ये तो पूरी है ऑलमोस्ट। किसका?
5 हेडिंग उसमें है एक्सपेंडिचर मेथड में, 5 क्या इनफैक्ट 4 ही है, पीएफसीई, जीएफसीई, एनडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। हाँ जी, हो गया 21st। 22nd, कैलकुलेट नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC कितना, 34, यही आ रहा है आपका? हाँ जी, यही आ रहा है, पक्की बात? अरे वाह, फिर तो सही है भैया ये आंसर। किसका? अगला 23rd का? एक बार मैं देख लूं कैसे, 22वें को आपने कैसे किया? सीओई, अच्छा सीओई लेंगे, वेजेस इन काइंड लेंगे, नालायक इधर कहां से डाला इन्हें बीच में। इनडायरेक्ट टैक्सेस को बाद में देखेंगे क्या है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, टीली लीली करने के लिए दिया इसने कुछ भी, उधर उधर का ही एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये भी लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ के ना? लेंगे नहीं? नहीं आप कर लोगे? क्यों लेंगे? बिकॉज ना तो इसमें रेंट एंड रॉयल्टी देके रखा है, ना इसमें इंटरेस्ट है, और ना ही इसमें प्रॉफिट है। यस और नो? तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, तो ये ले लेंगे इसमें, ठीक है। ये लेंगे, दो चीज आ गई। मिक्स्ड इनकम लेंगे, बस सारी चीजें आ गई यहाँ पे। तो क्या आ जाएगी आपकी? डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, और इसमें NFI जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, 300 जुड़ जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट का कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, वो अगले वाले का डेटा है। इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 13 5 18 300 और 18 400 और 18 और 16 34 हो जाएंगे क्या? 34 400 है ना? 34 400 में 300 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 700। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 13,080, फुल 1380। हाँ जी दीदी, कितना? यही आ रहा है? अरे वाह, यही आ रहा है, बस तो सही है। अच्छा यार, एक क्वेश्चन और था मेरे को याद आ रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद मैंने बाद में डाला है, वो क्वेश्चन ऑपरेटिंग सरप्लस का एक दूसरा क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा कि यार पता नहीं कैसे कर दिया आपने, तो पिद्दी है। हाँ जी, समझ में आती है आपको बात? सारे बच्चों को, पीछे वाले ना? नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है बच्चों इसमें, इस वाले मेथड के लिए प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब आप इनकम मेथड से क्या कर रहे होते हो? इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हो। भाई साहब इधर देख लो, फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्या रे मैं नहीं पढ़ा रहा, पढ़ लो, टाइम फूटी कर रहे थे फालतू में। कह रहे खैरात में मिली हुई को नहीं लेते हम, ठीक है ना, खून पसीने की कमाई पे विश्वास करते हैं। ट्रांसफर इनकम्स मत पढ़ाओ भैया, हम पढ़ रहे हैं। लाइक स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, नॉट रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। हैव यू रिमेम्बर्ड दिस पॉइंट? बहुत बचपन में पढ़ाया था, जब तो तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इतने 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 से। हाँ, are not included in the national income because such receipts are not connected with any productive activity and there is no value addition। तुम्हारे पापा ने पैसा कमाया है तो वो लेंगे, तुम्हारे पापा ने कमाई गई इनकम में से आपको खैरात में दे दिया, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी ऐसा पॉकेट मनी ना, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बिकॉज तुम तो नल्ले हो, तुमने कौन सा पैसा कमाया है, तुम्हें तो फ्री में मिले है। समझ में आ रही ना बात? नेक्स्ट, ए सुनो ना इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ाऊंगा। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो आपको इनकम हुई है किसको सेल करके? फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करके। फाइनेंशियल एसेट्स,
फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो जब भी जैसे क्या हुआ कि आज आपके पास सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं, अब मुझे नहीं पता तुम्हें समझता कि नहीं समझता। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। वहां से तुमने कोई शेयर्स खरीदे हैं, तुम्हारे पास थे आज शेयर्स, तुमने लेट सपोज एक शेयर खरीदा 600 रुपए का और आज तुमने उसे बेच दिया 800 रुपए का। समझ में आ रही बात? मैंने वो खरीद लिया, फिर मैंने 800 का खरीद के मैंने उसे 900 का बेच दिया। कितने का बेच दिया? ये कार्यक्रम इकोनॉमी के अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? बेटा ऐसा कार्यक्रम करने से कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हो रही है, ये जस्ट एक पेपर क्लेम है। क्या है? पेपर क्लेम है। पेपर क्लेम इन द सेंस जो चीज आज आपके पास थी, आपने उसकी टाइटल क्या कर दी? बस ट्रांसफर कर दी। देखो क्या है कि लेट सपोज अपन लोग प्रोडक्शन करते हैं, हम ना ये रिमोट बनाते हैं। आज हमने 100 रिमोट बनाए, है ना, कल भी हमने प्रोडक्शन किया, तो कुछ ना कुछ रिमोट बन के आएंगे। लेकिन जब आपके पास कोई शेयर होता है या कोई भी सिक्योरिटी होती है, वो आपके पास आज है, कल मेरे पास है, तो एड ऑन तो इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं हुआ ना। जस्ट क्या हुआ है? मनी वैल्यू चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? जबकि एक्चुअली में कोई सर्विसेज या कोई गुड्स का एड ऑन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हो रही है। तो ये जस्ट पेपर क्लेम है। क्या है? जहां पेपर क्लेम इन द सेंस कि जहां पे आप केवल आपकी जो सिक्योरिटीज है, जो आपकी असेट्स है, फाइनेंशियल असेट्स है, आप उनको जस्ट क्या कर रहे हो? उनकी ओनरशिप, उनकी टाइटल क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, और बीच में पैसा बना रहे हो। क्या बना रहे हो? पैसा बना रहे हो। ठीक है ना? क्या बोला इसके लिए इसने? जो इनकम आप क्या करते हो, कमाते हो, जो इनकम आपने जनरेट की है, किसके किसके बेचने से? फाइनेंशियल एसेट्स को बेचने से, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड। इसको आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इनसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। कोई भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। कोई भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। ये जस्ट पेपर क्लेम है, पेपर क्लेम है, पेपर क्लेम है। इनसे केवल टाइटल ट्रांसफर होती है। लेकिन 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 एक बार मैंने आपको वो सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में बता रहा था मैं आपको, मैं साथ में मैंने एक OLX का एग्जांपल दिया था आपको। अभी इधर आप में से कौन कौन बच्चे शेयर मार्केट में डील करते हैं? है आप में से कोई बच्चा ऐसा कोई डील करता है? कोई भी नहीं करता। प्रशांत बस स्टोरी लगाता है। हिसाब है भाई का। ठीक है ना? सुनो, अरे मजाक सेट किधर आओ अभी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हाँ जी, आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, आप स्टॉक्स का नाम सुना होगा, सुना है? ठीक है ना? शेर खान का नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, सुना है क्या आपने? ये धन्नु नहीं, धन्नु जो भी है। ठीक है, अच्छा। तो ये सारे बच्चों ब्रोकर है। ये कौन है? इनमें से कुछ तो बड़े ब्रोकर है, मतलब कुछ तो ब्रोकर है, कुछ सब ब्रोकर है। जैसे जीरोधा और अप स्टॉक्स है, ये तो सब ब्रोकर है। वेरी गुड। एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, है ना? या बड़े बड़े अगर मैं नाम बताऊं तो शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है। ठीक है ना? तो ये बड़े ब्रोकर है। जो मैंने पहले नाम बोले वो सब ब्रोकर है। भैया कौन होते हैं हमें समझ में नहीं। बेटा ये शेयर्स को ट्रांसफर करने में क्या कराते हैं? हेल्प कराते हैं। जैसे OLX का एग्जांपल देता ना मैंने, ऐसे ही ये शेयर्स की डीलिंग कराने में हेल्प कराते, सेटलमेंट कराने में हेल्प कराते बेसिकली। बहुत डिटेल में तो हम बिजनेस के पार्ट बी में पढ़ेंगे, वहां पे हमें डिटेल में पढ़ के चलना है। आज तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, इन्होंने आपके शेयर्स बिकवाए या खरीदवाए, और ये उसके बदले में आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं इनके, है ना? बेसिकली जिस अकाउंट से हम शेयर्स में डीलिंग करते हैं, सारे बच्चों को पता हो या ना हो, होना चाहिए पता, डीमैट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? जैसे आप आपके बैंक खाते में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है ना? ऐसे ऐसे क्या होता है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो जिसके अंदर शेयर्स आते हैं। क्या आते हैं? आज नहीं दिखाऊंगा मैं, कभी जब भी आपको बिजनेस पढ़ाऊंगा तब अपना डीमैट अकाउंट दिखाऊंगा आपको। आज फिलहाल के तौर पे बस इतना ही समझो कि जिस अकाउंट से हम डीलिंग करते हैं शेयर्स में, उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। से नो?
तो ये क्या करते हैं, सेटलमेंट कराने में हेल्प करते हैं ब्रोकर, और ये कमीशन चार्ज करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने पैसा कमाया क्या वो देश की इनकम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो इन्होंने कमीशन लिया आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज इन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड कराई, इनका काम ही वही है। समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल। जैसे ठीक वैसे ही जैसे सेकंड हैंड गुड्स की जो सेलिंग होती है वो तो नहीं आती है किसमें, नेशनल इनकम में, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बिक रहे हैं वो तो अपनी सर्विस दे रहे हैं ना, प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हैं, उनका तो काम ही वही है, तो वो नेशनल इनकम में आएगी। यहाँ पे देख लो आगे क्या लिखा है, दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर ओनली पेपर क्लेम्स, ये क्या है, केवल पेपर क्लेम्स है, एंड इन्वॉल्व चेंज ऑफ टाइटल ओनली, यहाँ पे केवल टाइटल चेंज होती है। टाइटल बेटा बोले तो ओनरशिप, आज ओनरशिप मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, ठीक है ना, ऐसा। हाउएवर 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 ये पढ़ेंगे हमारे जैन साहब, आप ही वाले जैन साहब, मोटे मोटे वाले, दोनों ही मोटे हैं भैया, ऐसा मत बोलो देखो गड़बड़ हो जाएगी भैया, ये अच्छी बात नहीं है आपका, ऐसा गलत मत लेना, ठीक है ना। सुनो, हाँ वैसे तो ये है, लेकिन फिर भी गलत मत लेना, मेरी इंटेंशन गलत, ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं हो रहा है? कैसी बात कर दी भैया, क्या बात कर दी आप? जन क्या, नहीं नहीं लेंगे नहीं, है ना, कुछ है बेशरम यहाँ पे जो मांग लेते हैं, लेकिन हम नहीं मांगेंगे, ठीक है। मैंने तुझे बोला हेल्थ प्रूफ, हेल्थ प्रूफ, देखो, ए पढ़ो, तुम इधर पढ़ो भैया, पानी वहीं पे भरते हैं जहाँ पे गड्ढा होता है, इधर देखो, सुनो। हम्म, क्या क्या है ये, अगर कोई ब्रोकरेज आपने पे की है, या इन्होंने जो ये ब्रोकर है, इन्होंने ब्रोकरेज, ब्रोकरेज समझते हो आप? नहीं, ब्रोकरेज दलाल नहीं होता, ब्रोकर, दलाल को क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। अरे दलाल समझते हो आप? थोड़ा अजीबो टाइप में, मतलब ऐसा है, थोड़ा प्यार से अगर बोले तो इंटरमीडियरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या मीडिएटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या छोड़ो, थोड़ा सा इज्जत के साथ हिंदी में बोलते हैं, बिचौलिया बोल देते, क्या बोल देते हैं, दलाल थोड़ा अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्या कह रहे हो तुम, सारे ही वही हो, कह रहे भैया हमारा काम ही यही है, हाँ अलग अलग फील्ड में ऑपरेट करते हैं हम, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ सब एक्सपर्ट है, पीएचडी कर रखी है बिना कोई डिग्री के। हाँ जी, क्या कह रहे, ईशान, ईशान सुलझाता सबके मसले, क्या तुमने कबूतर समझा है क्या उसको, इधर से उधर जा, उधर से इधर आ। सुनो बच्चों, ब्रोकर तो होता है दलाल, बिचौलिया, और ब्रोकरेज होती है दलाली, कमीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसे टेक्निक, मतलब ऐसा थोड़ा फाइनेंस की लैंग्वेज में ब्रोकरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। ऐसा अगर मैं बोलूं कि वो बंदा इतनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा आपसे, यानी कि कमीशन चार्ज करेगा, समझ में। जैसे कई बार ऐसा होता है ना बेटा, अभी आप इधर से निकल करके आप कहीं तो बाहर जाओगे और पीजी वगैरह लोगे, है ना, लेट सपोज आप दिल्ली में चले जाओ, लक्ष्मी नगर में चले जाओ, मुखर्जी नगर में चले जाओ, तो आप जिस बंदे के थ्रू क्या देखते हो, पीजी देखते हो, ठीक है ना, तो वो आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है, या छोड़ो आप, लेट सपोज आप कोई क्या ले रहे हो, इधर जाके कोई फ्लैट रेंट पे ले रहे हो, आप वसुंधरा में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, ठीक है ना, कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, तो आप वो तो क्या करते हैं, आई थिंक एक महीने का कुछ तो ऐसा वो किराया वगैरह ब्रोकरेज के तौर पे लेते हैं आपसे, ठीक है ना, वो दिलवाने का, नहीं एडवांस नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ तो सुन क्या रहा है, वो तो जो मालिक है वो तो लेगा लैंडलॉर्ड एडवांस में, अरे जो आपको दिलवा रहा है, जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है, वो भी पैसा लेता है, ठीक है ना। खैर सुनो प्लीज, कोई भी कमीशन अगर किसी ब्रोकर ने चार्ज किया है उन फाइनेंशियल असेट्स को ट्रांसफर कराने में, तो वो तो प्रोडक्टिव सर्विस है, वो नेशनल इनकम में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ये सुनो, ये बहुत अच्छा है, सारे पॉइंट इसमें अच्छे पढ़ने वाले हैं, पहले वाले को छोड़कर, पहले वाले में ट्रांसफर इनकम बोला, बाकी उसमें और कुछ नहीं है, ये देखो, इन्हें बोलते हैं विंडफॉल गेन्स, क्या बोलते हैं, बताया तो कुछ है नहीं, इन्हें बोलते हैं विंडफॉल, अरे सुनते ले, रुकते जा एक मिनट, ठीक है ना, विंडफॉल गेन,
बेटा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है लॉटरी टिकट खरीदने का। हालांकि लॉटरी ऐसा खेल नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में अलाउड है। जैसे आई थिंक पंजाब में अलाउड है, मेरे ख्याल केरला में भी क्या है, अलाउड है। गवर्नमेंट खुद क्या खिलाती है, लॉटरी खिलाती है। उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें क्या होता है कि वो जैसे 100-100 रुपए के, 200-200 रुपए के टिकट्स होते हैं लॉटरी के, वो पूरी जनता खरीदती है। और उसमें ऐसा किसी एक बंदे का वो ड्रॉ फ्लॉट से निकालते, एक तो पर्ची निकालते हैं, कुछ तो 5-10 करोड़ की लॉटरी किसी एक इंसान की लग जाती है। तो ये देखो, वैसे तो देखो सुनो, कायदे से तो देखो, ये ना तो कमाई गई इनकम है, ना तो एक खून पसीने की इनकम है। समझ में आ रही है ना। और प्योर प्योर तो इसे ट्रांसफर भी नहीं बोल सकते, बिकॉज उसके लिए हमने क्या किया है, पैसा पे किया है। क्या किया है, पैसा पे किया है। लेकिन क्योंकि ये खून पसीने की नहीं है, किसकी नहीं है, खून पसीने की कमाई नहीं हमारी, ये फैक्टर क्या नहीं है, हमारी इनकम नहीं है, तो दैट्स वाई ये जो विंडफॉल गेन होते हैं ना, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ना मन भैया, एक ही एग्जांपल होता है विंडफॉल गेन का। देखो विंडफॉल गेन है कि आपका मतलब ताल लग गई आपकी, तो आपने कमा लिए, अदरवाइज आप पैसा भी गवा सकते थे। दूसरा कसिनो खेलो आप, ठीक है ना। आपने वो रेस मूवी देखी होगी, रेस 2, है ना, वो उसमें वो ऐसा घुमाते हैं ना, वो उसमें डाइस जाके रुकता है, वो गोवा में बड़ा चलता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्रूज में लोग जाते हैं तो क्रूज में बहुत खेलते हैं, है ना भाई, क्रूज में जाते हैं लोग पैसा उड़ाने के लिए, उधर करते ही क्या है, और लोग जो फालतू का पैसा वही तो उड़ाते हैं। हाँ जी। तो जो कसिनो में आपने पैसा कमाया है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। आपने जो लॉटरी में पैसा बनाया है, वो नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को शौक होता है हॉर्स रेस कराना, है ना, उसमें पैसा लगाना। हाँ बोलो। ठीक है ना, पुणे में जाओ तो बहुत लोग शौकीन मिलेंगे आपको जो हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है ना। कहाँ पे, मेरठ में भी है। हाँ हाँ। अच्छा, बिल्कुल। ये और बताओ इसके एग्जांपल, जैसे लोग ये वर्ल्ड कप में पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, आईपीएल में पैसा लगाते हैं। हाँ, हैरी, वो देखो वैसे तो ये, भैया देखो क्या है ना, सुनो सुनो सुनो, प्लीज 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 सुन लो। वैसे तो ड्रीम 11 सट्टा ही है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि भैया वो ड्रीम 11 में अलग हिसाब किताब है। ड्रीम 11 के पीछे बैकएंड में जो लोग देखोगे ना, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस सारी बातें नहीं बताई जाती है ऐसे सामने से, ठीक है। वो उसे उन्होंने लीगल किया है, क्या किया है, कुछ नहीं है, वो सब गवर्नमेंट की, सब लोगों की मिली जुली जो भी है, जैसा भी है, अब बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में, छोड़ो, जान दो। हालांकि है वो सट्टा ही, ठीक है ना। कर लो, लेकिन कायदे में होना नहीं चाहिए। हाँ, आएगा वो, समझ गए। अब मैं ज्यादा, सारे बच्चे समझ गए मेरा इशारा किस हो रहा है। हाँ, वही तो विंडफॉल गेन है, जिनके फिर पुलिस पट्टे बजाती है। ऐसा आता ना अखबार में, ऐसा अखबार में आता ना कि यहाँ से पकड़ा सट्टा किंग, ये वो वाली चीजें, ठीक है ना। बेकार की चीजें है, चक्करों में नहीं पड़ना। ए सुनो, सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, बेकार की चीज कभी कभी देखो, नहीं अभी क्या है ना कि आप ऐसी एज में हो, कभी कभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपकी एज में, कि बहुत बहुत मजा आता है। बेटा जिंदगी में एक ही बार जीतोगे, उसके बाद लगेगी बस तलब, ठीक है ना। और बस ये आस रहेगी कि तुम्हें आज जीतूंगा, आज जीतूंगा। प्लीज सुन लो, बहुत सीरियस होके बता रहा हूँ, कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है ना, कभी भी मत पड़ना। विंडफॉल गेन बेटा, अपने ना अपने कर्म पे विश्वास करो, अपने अच्छे कर्म करो और मेहनत पे विश्वास करो, है ना, अपने खून पसीने की इनकम पे विश्वास करो, उसको खर्चने में भी मजा आता है। समझ में आने, तसल्ली मिलती है। ये जो विंडफॉल गेन होते हैं ना, इनके चक्कर में मत पड़ना। थोड़ा जान दो, ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ। कल का ही केस है एक बुढ़ाना का, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है ना। चुप हो जाओ बस, बिल्कुल। तो विंडफॉल गेन्स
विंडफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, जैसे आपने इनकम कमाई है किससे, लॉटरी से, मत पड़ना चक्करों में, हॉर्स रेस, ठीक है ना, या बाकी और एग्जांपल हमने दिया आपको, कौन सा, वो कसिनो में अब जाके लोग खेलते हैं। हालांकि जैसे मैं आपको बताया था गोवा का एग्जांपल, गोवा में जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं ना, कसिनो केवल उन्हीं के लिए अलाउड होता है, लोकल्स के लिए अलाउड नहीं है वहां पे। पता क्यों, पता क्यों, क्योंकि उधर की ना वो फैमिली बर्बाद हो रही थी, लोकल्स के लोग उधर डेली का डेली पैसा कमाते हैं, सारा जाके किस में गवा दे रहा है, कसिनो में गवा दे रहा है, ठीक है ना, उधर उनकी फैमिलीज उजड़ रही है ना, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, एजुकेशन पिछड़ती जा रही है, तो बहुत सारी चीजें, तो इधर लोकल्स के लिए तो अलाउड नहीं है वहां पे, उन पे तो बैन है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए, उनसे तो भैया देखो क्या है, टूरिस्ट होता ही क्यों है, टूरिस्ट से गवर्नमेंट को भी क्या निकालना है, पैसा निकालना है, समझ में आ रहा है ना, तो उनसे तो पैसा बनाना है, तो उनके लिए अलाउड है, लोकल्स के लिए अलाउड नहीं है। हाँ, नहीं इंडिया के भी, मतलब गोवा का बंदा नहीं होना चाहिए उधर, लोकल का बंदा नहीं होना चाहिए इधर, तुम यूपी से जाके कितना पैसा उड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बाहर वालों के लिए अलाउड है, चाहे वो बाहर वाले फिरंगी हो, चाहे अपने ही देश के अदर देन गोवा वाले हो, ठीक है ना। तो विंडफॉल गेन्स जो होते हैं, जो कभी कभी होते हैं भाई, तुम्हारी हवा चली, ठीक है ना, नाम से डिफाइंड है विंडफॉल, तुम्हारी हवा चली, तुम्हारी ऐसे बोलते हैं जैसे मोदी मोदी की सुनामी आ रही है, भाई आज तुम्हारी हवा है, तो ठीक है तुम पैसा बना लोगे, और ये हवा बस एक ही बार आती है, ठीक है ना, उसके बाद ये हवा कभी नहीं आती है, फिर तो फिर पंखे से भी करोगे ना तो भी नहीं आएगी, तो कमाना ही पड़ेगा भैया, उसके बाद तो पैसा आर नॉट इंक्लूडेड, ये देश की इनकम में नहीं आती है, एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। भाई तुमने कौन सी मेहनत करी बे, कौन सी मेहनत करी तुमने, कसिनो में पैसा बनाया, कौन सी मेहनत से पैसा बनाया तुमने, ठीक है ना, हॉर्स रेस पे तुमने अबे मेहनत करी घोड़े ने तुमने कौन सा, अबे जिस सेंस में तुम सोच रहे हो तुम उधर से बाहर निकल के आओ ना। इधर सीरियस टॉपिक चल रहा है, तुम ही तुमने कौन सी मेहनत करी, है ना, तुमने लॉटरी जीत ली, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया, निकल गई तुम्हारी पर्ची, तुम्हारी हवा थी, निकल गई पर्ची, ठीक है ना, क्या हर बार निकलेगी क्या पर्ची, इसकी क्या गारंटी है कि हर बार पर्ची निकलेगी, अरे प्रोबेबिलिटी है भाई, 1 लाख पर्ची पड़ी है, तुम्हारी एक पर्ची है, 1/1 लाख प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी, आज आ गई, आज तुम्हारी हवा थी आ गई, ठीक है, जरूरी कोई ना है अब आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना, तो विंडफॉल गेन है, नहीं आएंगे, नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। आगे सुनो बच्चों, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ए, कितनी बार बताए रे, पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा रहा इसे, नहीं 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 पढ़ूंगा नहीं, ये तो बिल्कुल रिपीट है, अभी तो पढ़ा के आया हूँ आपको ऊपर, उधर से कॉपी मारा मैंने इधर, और अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। आगे देखना, the imputed value of services provided by owners of production units will be included। नमन भैया आज तो फंस गए आप, ये तो क्लैश आ गया, ये तो आप ही का पॉइंट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ऊपर तो कुछ और बता रहे थे, इधर तो कुछ और बता रहे हो, ए बेटा दोनों अलग अलग है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सर्विसेज जनरेट की है सेल्फ कंजप्शन के लिए, किसके लिए, वो तो नहीं आएगी, लेकिन ये सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं लिखा है, इधर देखो क्या लिखा था, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड, जो हमने अपने बिजनेस में प्रोवाइड करा, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए, भाई बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है, सारे बच्चों को पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस अलग और मालिक अलग, तभी तो आप ड्राइंग की एंट्री डालते हो, ठीक है ना, उसकी वजह से, तो कह रहे हैं कि इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, जो सर्विस जो तुमने प्रोवाइड की है, मतलब जो ओनर, बेटा मैंने, मेरी लैंड है, मेरी लैंड मैंने किसको दी है, बिजनेस को यूज करने दी है ना, मैंने मैंने क्या किया है कि बेसिकली मैं खुद काम कर रहा हूं उधर, तो अपनी जो मेरी सैलरी है वो मैं कंसीडर करके चलूंगा, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, हालांकि उसको कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी उसे मान के चलेंगे, बिकॉज वो एक प्रोडक्टिव सर्विस है, क्यों है प्रोडक्टिव सर्विस, काश मैं ये अपनी सर्विस
या अपनी जो मैंने प्रॉपर्टी है वो अपने बिजनेस में ना लगाई होती, या मैं कहीं और पे काम कर रहा होता, किसी और को रेंट पे दी होती मैंने प्रॉपर्टी, तो वहां से भी तो पैसा आता ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द imputed value of services provided by owners of production units will be included, तो वो आएगी। like the imputed value of owner occupied houses, ये तो पता ही है आपको, ये तो हम लेते ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद की कैपिटल पे हमने अगर क्या लिया है? इंटरेस्ट लिया है, लिया भी है और नहीं भी लिया हो तो मान के चलेंगे उसे, एक्सेट्रा, विल बी इंक्लूडेड एज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बिकॉज ये क्या होती है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, एंड एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये करंट फ्लो में क्या कर रही है? एड ऑन कर रही है गुड्स और सर्विसेज के। ठीक है, अच्छा एक अच्छा पॉइंट सुनो, सुनो, आपने सेविंग करके रखी है, आपने क्या करके रखी है? सेविंग कब करी होगी? जब पैसा, हाँ बोलो ना, जब पैसा कमाया होगा। अच्छा, जब पैसा कमाया है, वो जिस साल में कमाया था उस साल, बोलो ना, उस साल मतलब वो काउंट की होगी हमने। अब तुम उसमें से पेमेंट कर रहे हो, केवल पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल किसकी बात कर रहा हूँ? पेमेंट की। वो जो पेमेंट कर रहे हो, क्या मतलब? पहली बात तो पेमेंट है, वो क्या है? उस सेविंग में से पेमेंट कर, पहली बात तो पेमेंट है। और वैसे भी क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुकी है उस साल में, जिस साल में हमने उसे कमाई थी, तो उसे नहीं लेंगे हम। देखो क्या लिखा है, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग, बिकॉज हमने जो पास्ट में पैसा कमाया उससे पे किया, एंड डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, ये बहुत आसान है यार। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं, बताओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्यों? जो ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है, नेशनल इनकम में नहीं आते। अरे दादा भाई, ये ट्रांसफर पेमेंट है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बोलो तो ट्रांसफर इनकम है ये, समझा क्या आपको? अरे हम लोग जो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, वो इसी को तो एडजस्टमेंट करते हैं, आईडीटी माइनस सब्सिडी, यस और नो? बेटा डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो तो कॉर्पोरेट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? सारे बच्चों को पता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना, वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट को तो लेना होता है हमें, समझ में आ रही है बात? किसको नहीं लेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लेंगे, समझ में आ रही है? जैसे कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, आज के टाइम पे ये दो सबसे बड़े एग्जांपल है आईडीटी के, और इन्हीं के सारे बच्चों को पता है, एडजस्टमेंट करते हैं मार्केट प्राइस से किस पे जाने के लिए? फैक्टर कॉस्ट पे जाने के। क्यों करते हैं एडजस्टमेंट? बिकॉज ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है। क्या है? गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ साथ बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है, और ये मेथड भी है दूसरे वाला, कौन सा? इनकम मेथड, ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार ये पॉइंट मैंने आज आपको जो बताए, एक बार इनको रिकॉल करा देता हूँ, जस्ट वन वन पॉइंटर, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर मेथड भी आज शुरू नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज शुरू कर दूंगा फिर वही है, टॉपिक गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना? तो कल ही एक बार ही क्या करेंगे, उसे वन गो में करेंगे। इधर देखो, ट्रांसफर इनकम आएंगी कि नहीं आएंगी? बोलो हाँ के ना। ट्रांसफर इनकम आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। इनकम जो आपने कमाई है, किसको बेच, खरीद बेच करके? शेयर्स वगैरह को, फाइनेंशियल एसेट्स को, डिबेंचर्स, जो बॉन्ड्स वगैरह है आपके, सिक्योरिटीज है, वो आएगी या नहीं आएगी? लेकिन जिनके थ्रू आपने वो सेल परचेज किया है, वो ब्रोकरेज आपने दिए, कमीशन जो दिया है, वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। विंडफॉल गेन आएंगे कि नहीं आएंगे? विंडफॉल गेन के एग्जांपल बताओ जल्दी से मेरे को। हाँ, हॉर्स रेस में जो आपने पैसा जीता है, दूसरा लॉटरी में जो आपने पैसा जीता है, कसिनो जो खेला है आपने, और आपका और क्या हो सकता है, वो आपने आईपीएल में जो पैसा लगाया, समझ में आ रही है ना? तो वो चीज स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन, ठीक है ना? इनकम जो आपने सेकंड हैंड गुड्स को बेच करके कमाई है, वो आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सेकंड हैंड गुड्स बिकी है, जैसे OLX, तो वो आएगा, वो उन्होंने जो कमीशन या ब्रोकरेज जो भी चार्ज किया है, वो आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इम्प्यूटेड वैल्यू, जो तुमने सर्विसेज की वैल्यू होती है, इम्प्यूटेड वैल्यू जो आपने अपनी बिजनेस यूनिट को प्रोवाइड कराई है, वो काउंट करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ पे लिख लेना, सावधान इंडिया। ये किससे अलग है? ये सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं है,
ऐसे लिख भी लेना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। बाद में डाउट नहीं आना चाहिए, तो पहले ही बता दिया आपको। जो आपने पास्ट सेविंग में से क्या की है, पेमेंट की है, वो भी नहीं आएगी। और लास्ट है बच्चों, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो भी आपके नहीं आएंगे। भैया व्हाट अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, बेटा वो तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, वो तो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, बाकी फिर वरना हम करेंगे कल, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।